आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन लोकल प्लेयर्स बाबर से बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं और वो एशेस खेल रहे हैं। और खास तौर पे जब आपके कमेंटेटर और टॉप हो, क्लास के हो, जिनके मुंह से निकले हुए वर्ड्स की कोई अहमियत हो, जब वो अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि बाबर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हमारे सिलेक्टर भी सुन रहे होते हैं। T20 तो अब आपकी कप्तानी में खेलना है, आप ही की कप्तानी में खेलना है। जी सर, अभी तक तो एज ए टीम मैं चाहता हूँ कि हम T20 वर्ल्ड कप अभी वो जीते हैं 2027 में 50 वर्ल्ड कप है, वो दो वर्ल्ड कप मुझे चाहता हूँ कि मैं जीतूं, तो आई थिंक ये वो ड्रीम्स हैं जो पूरे हो जाए तो अभी वाली गहरी बात थी। क्या बात गहरी थी, बाहर नहीं आनी चाहिए, अलग बात है। मैं बात कर हाँ, तो ये वो चीजें हैं जो हमें सेंस कर लेनी चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट्स, कहाँ पे वो उनकी हर्डल्स नजर आ रहे हैं उनको। सलमान की कप्तानी पे देख लें, बांग्लादेश को आपने हराया, वेस्ट इंडीज को आपने हराया, श्रीलंका को आपने हराया, जिम्बाब्वे जो भी ABC Z टीम बोले उसको हराया, ट्राई नेशन में भी आपसे नीचे की रैंकिंग की टीम को आपने हराया। तो नीचे की रैंकिंग की टीम को हरा के मैं समझता हूं कि चाहे इस जगह मैं भी होता, बिल्कुल हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी आपसे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि वो आप उनसे बेहतर है, वो आपसे हल्के हैं, वो आपसे नीचे है, तो आप जीत गए। दुनिया की जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है सबसे घटिया पावर प्ले पाकिस्तान का है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स पाकिस्तान खेलता है। इवन जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, इथोपिया, माल्टा और जितनी भी आप ज़ैम्बिया इस तरह की टीमें लगा लें, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान 30, 32, 34, 18, 20, 22, 28, 30 इस तरह के पावर प्ले खेलता है। और वो जो खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग अधूरी छोड़कर श्रीलंका चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से PCB का मुआहदा हुआ है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो पूरी बिग बैश लीग खेल कर ही जाएंगे। यहाँ जाने का बाबर आजम का मकसद क्या था, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा। पॉइंट एक तो ठीक है, फाइनेंशियली इट्स गुड, बट अगर आप उस जगह जा रहे हैं जिस तरह से जिस तरीके से आप खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इस तरह से नहीं खेलते। और अगर आप तेज खेलने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप अपने शॉट्स दिखा सकें और रन्स बढ़ा सकें, तो फिर तो यही होगा। तो यहाँ मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी बोर्ड को मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ कि पाकिस्तानी बोर्ड को तो ये जाने देना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पर, कि जब आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो नेशनल ड्यूटी की बात हो रही है, या तो नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करें, आप वहां जाके क्लाइमेटाइज हो। जो वर्ल्ड कप में जाएगा तो वहाँ नामीबिया है, नेदरलैंड्स है, USA है और इंडिया है, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से तो तैयारी ठीक है। इंडिया की टीम के मुकाबले की तैयारी शायद ना हो, नहीं तो लेकिन बाकी टीम्स की तो तैयारी। तो इसका मतलब आपका जो सवाल है उससे तो फिर मैं यही समझू ना कि फिर इंडिया को हटा के सबसे जीत जाओ, बाकी आगे ना जीतो, बाकी सेमीफाइनल, बाकी दिल ना करे आगे ना जीतो। नहीं, ये नहीं होता। टीम से आप हमेशा सुन लेना, आप हमेशा जो तैयारी करते हैं वो इस हिसाब से तैयारी थोड़ी करते हैं कि ग्रुप में हमें 4 टीमों में से 3 वीक मिलेंगी, उनको हरा के हम आ जाएंगे। और उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है, बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप देखें हम क्यों अपनी टीम से हम घबराए रहते हैं, क्योंकि हम वीक टीम से भी हार जाते हैं, हम हल्की टीम से भी हार के वो जो ग्रुप होता है हमारा, हम उसमें भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम जाहिर सी बात है, जमाना हो गया कब से इंडिया हमारे ग्रुप में होता है, हमें तो क्लियर एक चीज नजर आती है यार इंडिया तो आराम से हरा के चला जाएगा। उसके बावजूद आज भी लिख लें, आज भी किसी से पूछ लें, कोई किसी से आप पूछे ना कि यार इंडिया जाएगा, वो बोलेगा इंडिया जाएगा। किसी से पूछे अपने ग्रुप से पाकिस्तान जाएगा, वो बोलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो उस कोई पता नहीं का मतलब क्या है कि आप USA से भी हार सकते हैं, आप नामीबिया से भी हार सकते हैं। ठीक है, तो आप इन टीम से हार सकते हैं। तो ऐसी क्रिकेट आप क्यों, अब मैं बार बार बोलता हूं, हम क्यों कहते हैं, हम क्यों सोचते हैं हम इन टीमों से हम क्यों कहते हैं कि हम इन टीम से हार जाएंगे, उसकी रीजन ये होती है क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम अगर अपनी वीक टीम से सीरीज खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बेशक अब एक खेलने जा जाते हैं, तो जब आप इनको हराएंगे हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला जाएगा, हम समझेंगे यार पता नहीं हम शायद 5 सीरीज जीत चुके हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, हम शायद इंग्लैंड को हरा रहे हैं, या हम साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो जब एकदम से आपके सामने बड़ी टीम आती है, आप वहां क्लैप्स कर जाते हैं, आप पकड़े नहीं जाते। फिर ये बात तो तनवीर सही कह रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला होता है वो अपने ही आसपास के रैंकिंग की टीम से होता है। जब बड़ी टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपका मेडल पता चले। लास्ट टाइम एक सवाल किया गया था सलमान अली खां से कि आप कप्तान होंगे, वो तो हम सब समझते हैं उस बात को, जिन्होंने किया था वो भी जनाब हमारे जो वो बड़े प्यारे हैं। इट मेक सेंस, ये वही कर सकते थे, ये वही बात कर सकते थे, लेकिन है कहता बात है रसवाई की है, लेकिन बड़ी गहरी बात थी। क्या बात गहरी थी, बाहर नहीं आनी चाहिए, अलग बात है। हमें सेंस कर लेनी चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट्स, कहाँ पे वो उनकी हर्डल्स नजर आ रहे हैं, उनको कहाँ पे वो कंफ्यूज है अपने डिसीजन मेकिंग में। तो आप बड़ी जल्दी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया, आपको बहुत कंफ्यूजिंग डिसीजन मिलेंगे। इसमें पता क्या जी, अगर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को समझेंगे तो उनको तो कोई गर्ज नहीं है कि आपका प्लेयर जो है वो कहीं खेलता है नहीं खेलता, परफॉर्म करता है नहीं करता, वो तो अपने उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसके लिए उन्होंने बुलाया उसको देखेगा, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि हमने अगर बाबर को या शाहीन को या हारिस को बुलाया है तो उनकी कमर्शियल वैल्यू को वो कैश करवाएगा। बाकी रह गया पाकिस्तानी बोर्ड,
तो पाकिस्तानी बोर्ड को मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ कि पाकिस्तानी बोर्ड को तो ये जाने देना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पे कि जी जब आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो नेशनल ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ, तो नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करें, आप वहां जाके क्लाइमेटाइज हो। और स्पेशली आप बात कर लें शाहीन की, आप बात कर लें बाबर आजम की, आप बात कर लें हारिस की, इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है, ये तमाम के तमाम आउट ऑफ फॉर्म है। तो इनको तो या तो आप प्लेयर इतने बड़े हों कि आपके पास अडॉप्टेबिलिटी हो और आप समझते हैं कि मैं एक कंडीशन से निकल के दूसरी पे अडॉप्टेबिलिटी में ऐसा परफॉर्म करूंगा, लोग ऐसा तो है नहीं है। अच्छा, दूसरी जिस तरह अभी मुजाहिद भाई ने बात की कि वहां पे आप शाहीन को भेज रहे हैं, अब जमीन और आसमान का फर्क है, लाइन और लेंथ दोनों का, ऑस्ट्रेलिया की और यहाँ एशिया की। चाहे T20 क्रिकेट है चाहे वनडे क्रिकेट है, अब इन दोनों का कसूर नहीं है। हर टीम देख लें, अभी भी आजकल के दौर में भी T20 की टीम देख लें, हर टीम के अंदर 1 से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो मैच लेके चलने वाले प्लेयर हैं। ओपनर्स तो अच्छी टीम में ऐसे हैं जो मैच निकाल देते हैं। ठीक है, सुन तो लें, सुन ओपनर, ठीक है। तो उसी तरफ चले, आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। इसीलिए रिजवान और बाबर को हटाया गया था ना कि हमारे पास ऐसे ओपनर है। क्या वो आ गए ओपनर हमारे पास? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 6 महीने तो हुए हटाए हुए यार। टाइम क्या मतलब है? दूसरी तो कितना टाइम चाहिए? सुन तो ले मेरी बात, देखिए बात सुने, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग जिस किस्म की बात करते हैं ना उस बात का कोई वैल्यू होती नहीं। सुन तो ले, आप जो सवाल कर रहे हैं ना मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। भाई प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैं हमेशा कह चुका हूं, ये जो पाकिस्तान टीम होती है ना, ये सीखने की चीजें नहीं होती भाई। चाहे पहले जूनियर आए कोई भी है, तो फिर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा नहीं है। मसला है ना, उसकी वजह है क्योंकि हम देखिए, हमारी टीम ये क्यों स्ट्रगल करती है, क्योंकि हम उन लड़कों को टीम में लेके आ जाते हैं जो डोमेस्टिक खेल के सीखे ही नहीं है। हम ऊपर आके सिखा रहे होते हैं, वो जब तक सीखते हैं, वो 6 साल खेलता है सीखने में, इतनी देर में वो पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। टॉप बैटर के साथ भी हो रहा है, हर किसी टॉप बैटर हमारे साथ, हमारे यहाँ पे होता है। और ये आप हमेशा याद रखना, चाहे रिजवान है, चाहे बाबर है, चाहे सलमान आगा है, चाहे सऊद शकील है, ये जिन 4 प्लेयरों के नाम ले रहा हूं, ये सारे वो क्रिकेटर हैं जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं। फखर जमान को भी मैं बीच में ला सकता हूं, ठीक है, आगा सलमान भी ठीक है, आप नहीं नाम लिया मैंने, आगा सलमान, ठीक है। ये जितने भी हैं ये प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। ये हो ही नहीं सकता कि डोमेस्टिक का प्रॉपर प्लेयर आके पाकिस्तान टीम में अपनी जो है वो जगह ना बना सके। तो मैं ये कह रहा था कि हर टीम में 2 प्लेयर, अगर पाकिस्तान टीम में जब रिजवान और बाबर खेलते थे, तो अगर ये 2 प्लेयर आप ये समझते थे कि यार ये लोग समझते, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं ये समझता था इनके जानबूझ के एजेंडा बेस इनके पीछे लगे, इनको निकाल। और वो जो खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग अधूरी छोड़कर श्रीलंका चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पीसीबी का मुआहदा हुआ है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो पूरी बिग बैश लीग खेल कर ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 7, 9 और 11 जनवरी को जो मैचेस हैं 3 T20 श्रीलंका के खिलाफ, उन मैचेस में कई नए खिलाड़ियों को भी चांस दिया जा सकता है। अगर आप बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी के हवाले से देखेंगे, बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, और इन खिलाड़ियों की अगर आप कारकर्दगी को देखें, हारिस रऊफ भी हैं, तो उनमें जो बेहतर कारकर्दगी नजर आ रही है वो शादाब खान की है कि जिन्होंने 75 रन बनाए 4 मैचों में, और उसके अलावा उन्होंने 6 विकेटें भी हासिल की हैं। एक मैच में शादाब खान ने 41, एक मैच में 34 रन बनाए। दूसरी जानिब बाबर आजम, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, जिनके लिए बड़ी हाइप क्रिएट की सिडनी सिक्सर्स ने, लेकिन बाबर आजम 4 मैचेस में अब तक सिर्फ 71 रन स्कोर करने में कामयाब हुए, जिनमें एक निस सेंचुरी शामिल है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला करती है, इस बात का तो कभी इम्कान है कि शादाब खान पाकिस्तान T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हसन शादाब खान के साथ काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया में 2026 T20 वर्ल्ड कप को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं दोस्तों। जहां दूसरी तरफ दोस्तों भारत के अंदर बहुत ही उत्साह है, लोगों में इंतजार नहीं हो रहा है और भारत के यंग खिलाड़ियों का टैलेंट देखने को मिले, और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस इन दिनों चल रही है वो तो भाई लाजवाब है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में जो 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होना है, उसमें भारत फिर से पाकिस्तान का वही हाल करेगा जो हमेशा से आज तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में वो करता आया है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान फिर से हारेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की हमारी टीम है यंगस्टर से भरी हुई, और कुछ हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनसे ये टीम पूरी तरीके से कंप्लीट होती है,
और आने वाले समय में पाकिस्तान तो क्या दुनिया के हर देश को चुनौती और उसे हराएगी और एक बार फिर से 2024 की तरीके 2026 का भी खिताब अपने नाम करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं करते हैं खत्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी आज के दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।